नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग जो है ये किताब पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग वन लाइनर का फॉर्म जो जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग कम समय में देखने का प्रयास कर रहे थे और जानने का भी प्रयास कर रहे थे। तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज क्लास नंबर 23 है जो कि बहुत ही खास है। और किन्हीं को भी यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। और नहीं मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, डाल देंगे। ठीक, चलिए। सवाल है कि अटल पेंशन योजना किस उम्र से किस उम्र तक के व्यक्ति के लिए लागू की गई है? बताइए, अटल पेंशन योजना जो लागू किया गया था वो किस उम्र से किस उम्र के लिए व्यक्तियों के लिए लागू था? तो ये जो है 18 से जो 40 वर्ष जिनका उम्र है उसके लिए यह लागू किया गया था। कितना? 18 से 40 वर्ष। इसी प्रकार सवाल है कि सूरजकुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो सूरजकुंड जो है झारखंड के किस जिले में पता है? ये आपका हजारीबाग जिले में। कहाँ कौन सा जिला में? सूरजकुंड, जहाँ से गर्म पानी निकलता है। ये कौन सा जिला में है? तो हजारीबाग जिला में। इसी प्रकार अगला सवाल है कि स्वर्णरेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? स्वर्णरेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? तो स्वर्णरेखा जो है यह 3 राज्यों की परियोजना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन-कौन सा राज्य इसमें है। ठीक है? बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट में कमेंट नहीं करते हैं और लाइक वगैरह तो भी नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। लाइक कीजिए या नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड में पंचायत समिति का सरप्रमुख अधिकारी कौन होता है? बताइए तो। पंचायत समिति का सरप्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है कौन? प्रमुख होता है। कौन होता है? प्रमुख होता है आपका सरप्रमुख अधिकारी पंचायत समिति का। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वारिंद्र घोष के नाना राज नारायण बसु झारखंड के किस जिले के रहने वाले थे? बताइए तो। नाना राज नारायण बसु झारखंड के किस जिले से रहने वाले थे? तो यह रहने वाले थे आपका कौन सा जिला? देवों की नगरी देवघर से यह रहने वाले थे। ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? तो कितना किया गया है? तो 330। कितना किया गया? 330 जनजातियों के एक ही आरक्षण किया गया है। किस अनुच्छेद के लिए कितना अनुच्छेद है? तो 330 अनुच्छेद जो है इसमें क्या किया गया है? अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया। कहाँ पे? लोकसभा में। याद रखिएगा आर्टिकल 330। स्वर्णरेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो स्वर्णरेखा जो है परियोजना का विस्तार, देखिए यहाँ पर सवाल था ना, आवाज बता पूछे थे स्वर्णरेखा परियोजना, तो यहीं पर देखिए अगला सवाल रिपीट हो गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम बता दें। छोड़िए, बता ही देते हैं। ये जो है झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में है और उड़ीसा में है। ठीक है, कौन कौन सा? झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। झारखंड राज्य की उपराजधानी किस जिले को बनाया गया है? उपराजधानी बताइए किसको बनाया गया था? तो ये हम जानते होंगे किसको बोला जाता है? दुमका को। झारखंड के उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीशों की कुल संख्या 1916 में कितनी थी? बताइए तो। झारखंड में उच्च न्यायालयों में माननीय न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितना था? बताइए तो। 1916 में तो ये कितना थे? 20। कितना? 20। हुंडरू जल विद्युत गिरी किस योजना के अंतर्गत आता है? हुंडरू जल विद्युत गिरी किस योजना के अंतर्गत आता है? तो आता है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा ये है ना, स्वर्णरेखा, इसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्रांतिकारी वारिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के किस जिले में हुई थी? बताइए। क्रांतिकारी वारिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के किस जिले से हुई थी? तो झारखंड के देवघर जिले से हुए थे। कौन सा जिला? तो देवघर जिला। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आस्थानों का आरक्षण किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? बताइए। किस एथी के किस
अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 332 के तहत ये जो है विधानसभा में, और लोकसभा में कौन था? तो लोकसभा में कौन सा है? तो 300, बताइए कौन सा 330 था। चलिए, वीरेंद्र कुमार घोष समेत कई तरुण क्रांतिकारियों ने देवघर में किस संस्था की स्थापना की थी? वीरेंद्र कुमार घोष समेत कई तरुण क्रांतिकारियों ने देवघर में किस संस्था की स्थापना की थी? तो देवघर में जो है ये किया था गोल्डन लीग की स्थापना। कौन सा? गोल्डन लीग की स्थापना किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। झारखंड के राजकीय वृक्ष की दर्जा किस वृक्ष को दिया जाता है? तो झारखंड में जो है साल वृक्ष तो नाम सुने होंगे, इसी को क्या किया था? राजकीय वृक्ष कौन सा है झारखंड का? तो साल वृक्ष है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये बताना होगा आपको, जरूर बताना होगा कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्या है। कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हो, वैज्ञानिक नाम बताना है आपको। कहाँ पे? कहाँ पे? तो कमेंट बॉक्स में। ठीक है। झारखंड के मोहन महतो, सहदेव महतो, गणेश महतो एवं गोकुल महतो ने किस सत्याग्रह में सक्रिय सहयोग दिया था? बताइए। झारखंड के मोहन महतो, सुखदेव महतो, गणेश महतो एवं गोकुल महतो ने किस सत्याग्रह में सक्रिय सहयोग दिया था? तो यह दिया था किस सत्याग्रह में? तो नमक सत्याग्रह में। कौन सा? नमक सत्याग्रह में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग के संथालों का बड़ा योगदान रहा। ठीक है। संथालों के नेतृत्व में गोमिया थाना बोरोगेरा ग्राम के किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? बताइए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग के संथालों का बड़ा योगदान रहा। ठीक है, मान लिए। संथालों का नेतृत्व गोमिया थाना बोरोगेरा ग्राम के किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? तो इस व्यक्ति का नाम था बंगम माने। क्या नाम था? बंगम माने। ध्यान रिपीट कर लीजिए, बंगम माने। चलिए, 1872 में पहली जनगणना में कितनी जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया? बताइए। तो 1800 जब में पहली जनगणना हुआ जनजातियों का, तो कितने जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था? तो किया गया था आपका 18 जनजातियों का सूचीबद्ध किया गया था। संथालों के गांव के बीच स्थित पूजा स्थल को क्या कहते हैं? बताइए। तो संथालों के गांव के बीच पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका मांझी थान। क्या कहा जाता है? मांझी थान कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। किस जनजाति में पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है? किस जनजाति में पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है? तो आपको बताना है, बताइए। तो ये पाया जाता है संथाल जनजाति में। किस जनजाति में? तो संथाल जनजाति में यह पाया जाता है, संथाल जनजाति में। संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? बताइए। तो संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है बापला। क्या कहा जाता है? संथाल जनजाति में विवाह को कहा जाता है क्या? बापला कहा जाता है। चलिए, एक बार रिवीजन भी कर ले क्या? चलिए, एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं फटाफट। चलिए, हाँ, सवाल है कि अटल पेंशन योजना किस वर्ष से किस उम्र? तो 1840 था। सूरजकुंड कहाँ पे है? तो हजारीबाग में। स्वर्णरेखा परियोजना कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। और झारखंड पंचायत समिति का प्रमुख प्रमुख होता है महान क्रांतिकारी अरविंद घोष, वीरेंद्र घोष के नाना राजनारायण बसु जो देवघर के थे। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का है? तो आर्टिकल 330 में यह कहा गया है। ठीक है। स्वर्णरेखा परियोजना कहाँ विस्तार कहाँ कहाँ पे है? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में है। झारखंड राज्य की राजधानी दुमका में है। ठीक है। झारखंड के उच्च न्यायालयों में माननीय न्यायाधीशों की कुल संख्या 1916 में कितनी थी? तो 20 थी। जल विद्युत गिरी किस योजना के अंतर्गत है? तो स्वर्णरेखा। क्रांतिकारी वीरेंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के जिले में हुई, तो देवघर में हुआ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान का रक्षण किया गया? 332 में ये कहा गया। 330 में किसका? लोकसभा में। और 332 में विधानसभा में। ठीक है। वीरेंद्र कुमार घोष समेत तरुण क्रांतिकारियों ने देवघर में किस संस्था में स्थापना की? तो गोल्डन लीग किया था। झारखंड में राजकीय वृक्ष साल, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका क्या वैज्ञानिक नाम। झारखंड में मोहन महतो, सुखदेव महतो, गणेश महतो एवं गोकुल महतो ने किस सत्याग्रह में सक्रिय सहयोग दिया? तो नमक सत्याग्रह में दिया।
सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग में संथालों का बड़ा योगदान रहा। संथालों का नेतृत्व गोमिया थाना बोरोगेरा ग्राम के किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? बंगम मान्य द्वारा। 1872 में पहली जनगणना में कितनी जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया? तो 18 जनजातियों को। संथाल गांव के बीच पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो मांझी थान कहते हैं। ठीक है। किस जनजाति में पुरुषों के हाथ सिक्के के निशान? संथाल जनजाति में। संथाल जनजाति में विवाह को क्या बोलते हैं? बापला बोलते हैं। ठीक है। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। और आप लोग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं, कोई बात नहीं रे भाई साहब। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।